हेलो बच्चों, मैं संजय मिश्रा आप सभी का संजय मिश्रा मैथ यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम एक नई सोल्यूशन लेकर आए हैं, नया सोल्यूशन जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का होगा। और हमारे विद्यालय में क्लास 9 का मैथ का सब्जेक्ट हुआ था, ये उसका पेपर रहा और इसको हम आज सॉल्व कराएंगे। सोल्यूशन पूरा आपको देने जा रहे हैं, तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पूरा सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। आपको पहले बता दें, इसमें 15 सवाल दे रखा है जो कि टाइमिंग 2 घंटे का था बच्चों के लिए, और 15 में से 14 सवाल करना था, लेकिन हम लोग यहाँ 15 के 15 भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। दे रखा है अंडर रूट 81 का पावर -2 और यहाँ पर 4 लिख रखा है। अब बाबू यदि यहाँ पर कोई संख्या लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि ये होल पावर लिखा है। क्या लिखा है? होल पावर 1/4 लिखा है। यदि यहाँ 3 होता तो 3 समझते, 4 है तो 4 समझेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 81 का पावर -2 एकम 2 बटा 4, 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 एकम 2 दूनी 4। 81 का पावर -1 बटा 2, इसको हम चाहें तो 1/81 का पावर 1 बटा 2 लिख सकते हैं। क्यों? कोई संख्या यदि नीचे से ऊपर जाती है तो उसका घात का चिन्ह बदल जाता है। अब पावर 1/2 मतलब आप समझते हैं ना कि क्या लगा है? वर्गमूल लगा है, स्क्वायर रूट, और 81 का वर्गमूल 9 आता है। ठीक है, 1/9 आंसर आएगा। दूसरा सवाल देखते हैं क्या होगा। 5 का पावर x-3 इंटू 3 का पावर 2x - 8 इक्वल टू 2 to 5। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x का मान निकालना है। अब देखिए क्या करेंगे। ये 225 है, यहाँ 5 का पावर x-3 गुणे 3 का पावर 2x - 8 ऐसे रहेगा। यहाँ 15 का स्क्वायर लिखूंगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर 15 15 या 225 होता है। अब 5 का पावर x-3 इंटू 3 का पावर 2x - 8 बराबर, इसको हम लिखेंगे 3 गुणे 5, और 3 का पावर भी 2 होगा इंटू 5 का पावर भी 2 होगा। अब यहां आप देख सकते हैं कि हम 5 के पावर 5 से 5 के पावर, यहां पर 5 का पावर x-3, यहां 5 का पावर 2 है, तो हम दोनों तरफ 5 के घातों की तुलना कर लें। तो मैं तुलना करूंगा तो यहाँ x-3 जो है वो 2 के बराबर मिलेगा, तो हम लिख देंगे x-3 बराबर 2। अब 3 को उधर ले जाएंगे तो x का मान 2 + 3 बोले तो 5 आ जाएगा। क्यों बाबू, सही है ना? ओके। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर 3 से गुणा करें, आप तीनों से भी कर सकते हो, इनको इनसे पकड़ लीजिए। 2x - 8 बराबर 2, 8 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 8 2 10, 2 एकम 2 पंजे 10, x बराबर 5। यानी आप चाहे 3 के पावर की तुलना कर ले या 5 के घात की तुलना करेंगे तो आपको मान जो निकल कर आएगा x का कितना आएगा? 5 ही आएगा। ठीक है, ये सवाल नंबर 2 रहा। सवाल नंबर 3 देखिए, बड़ा प्यारा सवाल है। यहाँ x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क था। दे रखा है √3 + 1/√3 - 1 इक्वल टू a + √3b। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सब सवाल लगभग आपके जो मैथ 2020 सीरीज स्टार्ट हो रही है, चल रही है, ठीक है, उसमें फर्स्ट और सेकंड 2 पढ़ चुकी हैं। उसमें फर्स्ट में शायद हमने ये 2-3 सवाल करवा रखे हैं, आप देख सकते हैं वहां से भी और यहाँ से भी देख सकते हैं। अब देखिए, ये तो ऐसा कोई सवाल आ रहा है तो इनका रूट हटाने के लिए सबसे पहले हम इनका परिमेयकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। परिमेयकरण का मतलब यह होता है बाबू कि नीचे का चिन्ह बदलो, नीचे ऊपर गुणा कर डालो। तो √3 + 1/√3 - 1। अच्छा, परिमेयकरण करने से अच्छा है जब ब्रेकर लगा दो तब और ठीक पड़ता है। यहाँ नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस कर देंगे, और यहाँ और बराबर में लिखते चलेंगे a + √3b। अब देखो ऊपर, अब गुणा में तो ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा होगा, तो जब ऊपर ऊपर होगा तो होल स्क्वायर बन जाएगा, तो आ जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे ये -b ये +b, यानी a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर a + √3b। अब आप ऊपर क्या करेंगे? होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, a + b का होल स्क्वायर। अब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। इसको रखेंगे a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, b स्क्वायर + 2ab बटा लगा √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 बराबर a + √3b। अब देखिए √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 3, 1 का स्क्वायर 1 + 2 √3 बटा
यहाँ 2 आ जाएगा, ये प्लस रूट 3 बी आ जाएगा। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। अब 3 1 4 प्लस 2 रूट 3 बटा 2 बराबर ये प्लस रूट 3 भी। आपको ये दिख रहा है, देखते हैं। जी हाँ, अब ऊपर मैं लगा रहा हूं क्योंकि नीचे आपको दिखेगा नहीं। अब देखिए यहां दोनों से मैं 2 कामन ले लूंगा, इधर लगा दे रहा हूं। 2 कामन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर 2 प्लस रूट 3 बटा 2 बराबर ये प्लस रूट 3 बी। 2 से 2 मर जाएगा तो बचेगा 2 प्लस रूट 3 बराबर ये प्लस रूट 3 बी। मैं चाहूं तो यहाँ इंटू 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब यदि मैं दोनों पक्ष की तुलना करूंगा बाबू तो ये का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। इसका मतलब ये बराबर 2 और b बराबर 1, इसका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, आ गया समझ में आपको कैसे आया? ये पूरा सोल्यूशन आप देख सकते हैं। तो आप नोट करना चाहें तो इसको नोट कर लीजिए। नोट करना चाहेंगे करिए। चलिए बच्चों, नोट हो गया? ओके, आगे देखते हैं क्या होगा। मिटा रहे हैं इसको। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस 1 बटा वाई स्क्वायर बराबर 23। तो y प्लस 1 बटा वाई का मान निकालना है मेरे को। कुछ नहीं करना है, यहां से स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटाने का एक ही तरीका है, या 2ab का सूत्र। क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 1 बटा वाई स्क्वायर प्लस हम 2 लिख देंगे, दोनों तरफ जोड़ देंगे। अब यहां हम चाहें तो गुणा भी कर दें और भाग भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि y से y कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 से 2 काट दो, सेम चीज मिल जाएगी। मैथ का सबसे बड़ा रूल यही होता है कि आगे वाले को सॉल्व कर दो, नीचे वाले को तो ऊपर वाला तुरंत मिल जाएगा अपने आप। ठीक है, फालतू काम कुछ नहीं होता उसमें। अब देखो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी ये प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया बराबर 30 2 25। अब यदि हम 25 का इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, और 25 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस माइनस 5 दो संख्याएं आएगी, या तो प्लस 5 या तो माइनस 5। लेकिन समस्या ये है कि जितने हैं सबके सब पॉजिटिव नंबर है, तो इसीलिए हम लोग माइनस को नहीं इग्नोर करेंगे। और आप लोग केवल इतना जानिए कि यहाँ पर x इसका मान केवल 5 निकल कर आएगा। ठीक, आगे देखते हैं सवाल नंबर 5 जो कि बड़ा ही प्यारा है। ये भी सवाल शायद हम सीरीज नंबर 1 2020 सीरीज में दे चुके हैं। ये है 12 और ये इंटू बी का मान है 27। तो ये क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना है। ठीक है, अब देखो इसका तरीका या तो फार्मूला लगा दो या तो इसे निकाल दो। फार्मूला कैसे लगेगा, ये क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है बाबू ये प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ये प्लस बी। अब ये प्लस बी का मान 12 का होल क्यूब माइनस 3, ये इंटू बी का मान 27 और इसका मान 12। अब देखो 12 का क्यूब यदि आप यहाँ इसे ना सॉल्व कर पाए तो 12 को कॉमन ले लीजिए। यहाँ भी 12 यहाँ भी 12, 12 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 12 का स्क्वायर बोले तो 144, और ये 12 चला गया तो 27 यहाँ 81। 144 में से 81 माइनस कर दीजिए। चलिए, हो सकता है ना आ रहा हो कैमरे में, तो इधर से देखते हैं। 12 ऐसे रह जाएगा गुणे, इसको घटाएंगे, 4 में से 1 गया 3 और 14 में से 8 गया 6, गुणा करेंगे तो 756 आंसर आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 756 आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल नंबर 5 रहा। चलिए और देखते हैं। सवाल नंबर 6। ये 2,3 कह रहा है 2,3 समय 2x प्लस ये y बराबर 10 के आलेख पर स्थित है, के आलेख पर स्थित है, के आलेख पर स्थित है। तो ये बराबर क्वेश्चन, ये का मान निकालना है बाबू। समीकरण इसको संतुष्ट कर रहा हो, इसके आलेख पर स्थित है, या ये कह दें ये रेखा इस बिंदु से होकर जाती है, सब कुछ बात एक ही कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ
कि x और y का मान, इसको हम लोग भुज बोलते हैं, इसको कोड बोलते हैं, इंग्लिश में बोले तो ऑर्डिनेट और अब्सिसा बोलते हैं। जहां x है वहां 2 रखे, जहां y है वहां 3 रखे। देखिए तो यहाँ 2, ये और y का मान 3 रखेंगे, बराबर 10, 2 दूनी 3, ये बराबर 10। तो यहां से 3 बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, यहां से ये का मान 2 निकल कर आ जाएगा। आया समझ में? ओके। सवाल नंबर 7 देखिए क्या है लिखा है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कार्तीय तल में रेखाओं x बराबर 0, y बराबर 0 और x प्लस y बराबर 3 पर स्थित है। साथ ही शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक ट्रायंगल का निर्माण कीजिए, रचना कीजिए एक त्रिभुज की, जिनकी जो भुजाएं हैं वो x बराबर 0, y बराबर 0, x प्लस y बराबर 3 है। और हमें क्या क्या निकालना है, कह रहा है इनके जो शीर्ष हैं, वर्टेक्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इनका निर्देशांक क्या हो गया। और उसके तो चलिए देखते हैं, यदि हम ये x अक्ष बना लें, ये y, ये x अक्ष और ये y एक्सिस, यहाँ ओरिजिन मूल बिंदु होता है। अब देखेंगे कि x बराबर 0, जो y अक्ष होता है उसको हम x बराबर 0 का समीकरण कहते हैं, और जो x अक्ष होता है उसको y बराबर 0 का भी समीकरण कहते हैं। तो एक भुजा ये होगी, एक भुजा ये होगी, और यदि यहां से हम y का मान निकालेंगे तो 3 माइनस x, देखो ये प्लस 3 है, मतलब जो अंताखंड कटेगा ये y अक्ष पर ऊपर की ओर जाएगा, और ये माइनस x है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो ढाल है यानी प्रवणता है वो ऋणात्मक होगी। आप लोग को शायद प्रवणता नहीं मालूम होगा, यहां से यहां तक -1 आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ आएगा। अब कह रहा है ये कैसे काटता है बाबू, यहाँ देखो इसके निर्देशांक निकालना, तो यहां पर क्या कटेगा, x अक्ष पर y का मान 0, जब y का मान 0 तो x का मान आएगा 3, यानी ये बनेगा 3, 0, ये मूल बिंदु 0, 0। और यदि इसको निकालना चाहें तो ये y अक्ष, और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। यदि मैं यहाँ x का मान 0 रखूंगा तो y का मान क्या मिलेगा, 3। इसका मतलब जो ये कोऑर्डिनेट आएगा 0, 3, यानी हमें जो त्रिभुज निकालना था उसका एक शीर्ष ये b c तीनों मिल गया। ये का मान 0, 3, b का मान 0, 0 और c का मान 3, 0 होगा, ठीक है। ये त्रिभुज के निर्देशांक थे और ये त्रिभुज का ग्राफ यानी आलेख था। अब यदि क्वेश्चन बन जाए कि सर इसी त्रिभुज का हमें एरिया भी निकालना है, तो हम एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ एरिया के लिए सबसे आसान तरीका लगाएंगे। वैसे 3 बिंदु दे रखा हो किसी त्रिभुज का, तो हम तब भी तीनों बिंदु का यूज करके, प्रयोग करके हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ 1/2 आधार, ये देखेंगे समकोण त्रिभुज, तो ये उसका आधार होगा जो कि कितना होगा, 3, और ये इसकी ऊंचाई होगी जिस उसका भी मान 3 ही होगा। तो 3 त्रिक का 9/2 यानी 4.5, 9 का आधा बाबू कितना आ जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या इकाई स्क्वायर, ये इसका एरिया निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, क्लियर। तो आप चाहो तो इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए बाबू, नोट हो गया, ओके। अगला देखते हैं क्या होगा, मिटा रहे हैं इसको, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7 हो गया। चलिए 8वां, बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत चंगो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या होगा। एक रेखा है, ऐसे दे रखा, ऐसे दे रखा है, ये ओ वी, करा ये x है, ये x-3 है और ये 2x-5 है। कह रहा है x का मान निकालिए, और जबकि ये दे रखा है कि ये वो भी एक रेखा है, ये ओ बी इज अ लाइन। तो यदि ये वो भी एक रेखा है तो हम क्या करेंगे, ये वो भी एक रेखा है, तो रेखा है तो इनके तीनों रेखा का टोटल कोण कितना होता है, 180 अंश होता है। मतलब इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। ये जिसको मैं P मान लो, इसको Q मान लो, तो
कोण ये वो पी, कोण ये वो पी प्लस कोण पी ओ क्यू, पी ओ क्यू प्लस कोण क्यू ओ बी, क्यू ओ बी, तीनों कोणों का 180 अंश होगा। अब इसका मान यक्स, इसका मान यक्स माइनस 3 और इसका मान 2x माइनस 5 बराबर 180। अब देखेंगे यक्स और यक्स प्लस 2x यानी 1 1 2 और 2 4x, 3 और 5 दोनों का चिन्ह सेम है, जुड़ जाएगा 8 होगा बराबर 180। 8 को हम उधर ले जाएंगे तो 4x बराबर 188 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 47 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 47। अब यहाँ x का मान पूछा बाबू, ये तो कहता है कि तीनों कोण ज्ञात कीजिए, तो उठा के जहां जहां x था वहां वहां 47 वैल्यू रखते और तीनों कोण हमें मिल जाता। ठीक है, ये सवाल नंबर 8 रहा। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या होगा। चलिए आइए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर भी बड़ा प्यारा सवाल है, कुछ ऐसे दे रखा है फिगर, ऐसे दो बना, ये बी सी डी, इधर बोले तो ई, और इसमें ये कह रहा है कि 105 अंश है, ये 20 अंश है और ये यक्स, इसका मान बताना है। जबकि कह रखा है कि ए बी जो है, ए बी जो है ये पैरेलल है सी डी, ये इसके समांतर है। चलिए देखते हैं समांतर तो क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ये समांतर है तो इनको थोड़ा पीछे खींचेंगे, ये इस तरह से खींचेंगे। अब हम देखते हैं कि यदि ये समांतर है तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे, यहां मान लीजिए P है और यहां मान लीजिए, चलिए P मान लीजिए, तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या कहलाएंगे, संगत कोण कहलाएंगे। तो हम लिखेंगे ए बी समांतर है सी डी के, तो कोण बी ये ई, कोण बी ये ई बराबर होगा कोण सी पी ई के, सी पी ई के। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है। क्या है बाबू, ये संगत कोण है। अब ये संगत कोण ये भी 100। अब देखिए त्रिभुज ईपीसी में ये बहिष कोण है, बाह्य कोण है, और किसी भी त्रिभुज का जो बहिष कोण होता है त्रिभुज के दो सम्मुख कोण अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, लेकिन इसके नहीं, ये दो जो विपरीत वाले होते हैं उनके अंतःकोणों के या दो अन्य अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे, बहिष कोण, यानी बहिष कोण जो यक्स का मान है वो कोण सीपीई प्लस कोण पीईसी के बराबर होगा, और बहिष कोण का मान यक्स, तो ये 105 15 प्लस ये 20 और 115 20 कितना होगा 135 अंश। ये यक्स का मान निकल कर आएगा, कैसे आ गया 135। आया समझ में सबके। देख लीजिए क्या क्या दो समांतर है, ये दोनों संगत कोण होगा, और यदि ये दोनों रेखाएं संगत कोण होंगी तो इसका मान जो है दोनों के योग के बराबर होगा। अच्छा एक चीज और देखिए, एक तरीका और देख लीजिए, कुछ लोग की ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बहिष कोण वाला क्या कॉन्सेप्ट है। दोबारा समझो, दूसरा तरीका, यदि ये 115 ये 20 तो ये तीनों 180 होना चाहिए, तो ये हो कितना गया 135 अंश। देखो त्रिभुज ईपीसी से कोण सी में निकालना, 180 में से मैं 115 माइनस करूंगा 120, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होना चाहिए। ये कितना होगा ये डिपेंड करेगा, इनको दोनों को माइनस कर दो, जो बचा वही मिल जाएगा, घटा दो कितना आ जाएगा 45 अंश। अब यदि ये 45 अंश हो गया तो बाबू ये बताओ, ये पूरा एक रेखा है और रेखा द्वारा बना कोण 180 अंश का होता है। अगर ये 145 हो गया तो ये वाला कितना आ गया 135 अंश आ गया, नहीं आएगा। आप चाहे ये तरीका लगाओ चाहे तरीका, दोनों सही है। क्लियर, आ गया समझ में, नोट कर लीजिए इसको, नोट हो गया, ओके। चलिए आगे देखते हैं, 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पी क्यू आर यस, और ये जो है इस कोण का मान यम है, या हमने यम यहां लिख रखा है पेपर में,
लेकिन फिलहाल ये है, ये 43 है, ये 27 है। और इसमें एक चीज कह रहा है कि जो PQ है ये पैरेलल है RS के, तो कोण यम का मान निकालना है, यानी इसका मान निकालना है। देखिए सबसे पहली बात, यदि दोनों रेखाएं समांतर हैं तो जितना ये होगा उतना ये होगा। कैसे? एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो लिख देंगे PQ समांतर है RS के, तो कोण QPS बराबर होगा कोण PSR के या RSP के। क्यों? कि एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण है। अब यदि एकांतर कोण है आपस में बराबर होगा तो यदि ये 43 तो ये भी 43 होगा। अब हमें ये निकालना है, इसको हम यम मान लें, यम यहां लिख दें। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज RMS से तीनों कोणों का कोण यम 180 अंश। कोण यम का मान तो निकालना यम ही रहेगा। कोण R का मान 27 है और यस का मान कितना है? 43 बराबर 180। दोनों जोड़कर उधर ले जाएंगे तो यम बराबर कितना आ जाएगा? 180 माइनस 7 3 10 के 0 हाथ आए 1 4 1 1 7 70 और 70 170 में से जाएगा तो कितना आएगा? 4 2 6 1 7। सही है। यम बराबर 110 अंश आ जाएगा। यहां से यम का मान 110 मिल रहा है। ठीक है, आया समझ में? ओके, चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं। एक ट्रायंगल दे रखा है, ये कोण फर्स्ट है, ये कोण सेकंड है। इसमें दे क्या रखा है? देखिए दे रखा है यदि AB बराबर AC, ये गिवन है मुझे, गिवन दैट दे रखा है, और कोण 1 इक्वल टू कोण 2 टू प्रूव दैट। तो सिद्ध करना है कोण PBC इक्वल टू कोण PCB। नाम डाल देता हूं बाबू, ये BCP, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। देखिए क्या करेंगे, मुझे दो चीजें दे रखी हैं, AB बराबर AC और कोण 1 बराबर कोण 2। तो मुझे सिद्ध करना है कि कोण PBC कहां है? PBC यानी ये कोण, और PCB ये कोण दोनों आपस में बराबर हैं। मुझे ये सिद्ध करना है। बाबू ये दोनों ट्रायंगल में मैं ये सिद्ध कर दूं कि ये दोनों भुजाएं बराबर है तो कोण बराबर हो जाएगा? नहीं जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसको सिद्ध करने के लिए आप इसका थोड़ा रूप अलग देखिए। एक मैं इसको ब्लैक कलर से बना रहा हूं, देखिए ये वाला, ठीक। एक ट्रायंगल इसको देखिए और एक ट्रायंगल इसको देखिए, ये जिगजैग मोशन में बना है, इसको देखिए, जिगजैग मोशन, ठीक है। इसको देखिए, आप दोनों में देखिए, हम लेते हैं ट्रायंगल ये बीपी व ट्रायंगल ये सीपी, ए बी जो है ए सी के बराबर है, यानी इसमें जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। ये मुझे कैसे मालूम चला बाबू? ये गिवन दैट है। उसके बाद कह रखा है कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है, यानी कोण ये नहीं, कोण पी ए बी, कोण पी ए बी बराबर कोण पी ए सी, ये भी कैसे मालूम चला? ये भी गिवन है। अब दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम सिद्ध करना चाहते हैं, दोनों की हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना चाहते हैं बाबू, तो तीन चीजें होनी चाहिए। अभी तो मुझे एक ही मालूम चला, दो ही मालूम चला है ना। एक में मैं क्या करूंगा, जो एपी है दोनों में कॉमन कर दे, तो एपी तो दोनों के लिए बराबर होगा ना। ये क्या है? कॉमन है दोनों में। यदि कॉमन है तो देखेंगे साइड एंगल साइड। अब ये साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? दोनों ट्रायंगल ए बी पी सर्वांगसम है, ट्रायंगल ए सी पी के कॉन्ग्रुएंसी है। और ये दो ट्रायंगल सर्वांगसम हो तो सारी भुजाएं बराबर होंगी। तो बीपी बराबर पीसी, और ये दो त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे।
यानी सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, कोण PBC बराबर कोण PCB, ये प्रूव हो गया, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, देख सकते हैं, दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल नोट कर लीजिए इसको। हो गया नोट, 1 2 3, ओके, मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, एक त्रिभुज ABC है और कह रहा है कोण ए बराबर 40 अंश, कोण बी बराबर 60 अंश। तो कह रहा है त्रिभुज ABC की, त्रिभुज ABC में सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी? ठीक है, कौन सी? बाबू एक त्रिभुज बनाएंगे बड़े प्यार से, ये बी सी। अच्छा, इनका कोण कितना है? ये का मान 40 अंश, बी का मान 60 अंश। आप बताइए सी कितना आ जाएगा? 40 और 60 100 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? 80। अब कोण ये के सामने की भुजा ये, बी के सामने की भुजा सी, सी के सामने भुजा सी मान ले। तो ये तो पता होगा ना कि किसी त्रिभुज के जो सबसे छोटा कोण है उसके सम्मुख भुजा सबसे छोटी होगी, जो सबसे बड़ा भुजा होगा उसके कोण की सबसे बड़ी भुजा होगी। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है? कोण सी है ना, तो इसके सामने की भुजा कौन सी है? सी है। तो सबसे बड़ी भुजा यानी सबसे बड़ा कोण सी 180 अंश, सॉरी 80 अंश है। तो कोण सी के सम्मुख भुजा हम सी कह सकते हैं, या ब्रैकेट में हम इसको ए बी भी कह सकते हैं। सी मैंने इसका नाम दिया है, ए बी चाहे तो भुजा ले सकते हैं, चाहे सी और ए बी। सबसे बड़ी भुजा, ठीक है, ये इसका सलूशन होगा बाबू। आया समझ में? ओके, चलिए सवाल नंबर 13 लिखा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं, एक समबाहु ट्रायंगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी जब सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब ये कह रहा है इसकी जो भुजा है वो कितना है? 2√3 है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया कैसे निकालेंगे? ये इक्वल टू √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। अब भुजा ये का मान कितना है? 2√3, इसका स्क्वायर √3/4 और 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 से 4 कट गया, आ गया 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ओके। सवाल नंबर 14 देखते हैं बाबू क्या होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद 14 कर रहे हैं, थोड़ा स्पेस हो जाए, स्पेस कम है। चलो इधर लगा दे रहे हैं। कह रहा है एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ये बी सी मान लेते हैं। कह रहा है इसका परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग 420 मीटर है और इनके भुजाओं का जो रेशियो है वो 6:7:8 है। ठीक है, इतना दे रखा, थोड़ा अच्छा सवाल है, इसको देखिएगा। तो हम मान लेंगे ये बराबर 6x, बी बराबर 7x और सी बराबर 8x। यहाँ परिमाप में डाल दें तो ये प्लस बी प्लस सी यानी जो परिमाप है वो 420 है। यहाँ लिख देंगे परिमाप। अब ये का मान 6x, बी का मान 7x, सी का मान 8x बराबर 420। जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। x बराबर 420, 21 दूना 42 यानी 20 आ जाएगा x का मान। x का मान 20 आ गया तो हम यहां से ये 20 सब निकाल सकते हैं। ये का मान 20 छक्का 120,
7 दूनी 14 यानी 140 और सी का मान 160 आ जाएगा। अब ये परिमाप निकल गया तो मुझे अर्ध परिमाप एफ चाहिए। अर्ध परिमाप यस बराबर टोटल का आधा यानी 420 का आधा 210। अब इसका हम एरिया निकालेंगे हीरोन सूत्र से। अंडर रूट फार्मूला क्या होता है, यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, यही तो होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए, यस का मान 210, यस माइनस सी यानी 210 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, 210 में से 120 जाएगा तो 80 और 10 90, 90 बच जाएगा। 210 में से 140 जाएगा कितना बचेगा, 70 बचेगा। और 210 में से 160 जाएगा तो 50 बचेगा। अब देखो 1 2 3 4 4 जीरो है तो सबसे पहले 100 को बाहर कर लो क्योंकि आप 2 ही आएगा बाहर। अब यहाँ 21 है, इसको मैं लिखूंगा 7 गुणे 3, 9 ऐसे रहने दो क्योंकि 9 का वर्गमूल निकलता है 7 ऐसे 5। देखो यहाँ 7 का जोड़ा बनना है, 7 का वर्गमूल आएगा और 9 का वर्गमूल 3 आएगा तो 100 गुणे 7 गुणे 3 बटा 5 यही 15, ये हो जाएगा 7 तरीके 21 से कम 21 यानी 2100 रूट 3 15 सॉरी रूट 15, ये आपका वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा निकलकर। ठीक है, 2100 रूट 15 आपका आंसर आ जाएगा। ये 15 लिखा है, 2100 रूट 15 आप इसको देख सकते हैं। ये 14 नंबर क्वेश्चन रहा। अब इसको नोट कर लीजिए। ओके, नोट हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नोट हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आखिरी सवाल है 15 नंबर। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर x, बी बराबर x प्लस 1 और सी बराबर 2x माइनस 1। कह रहा है ये त्रिभुज का जो एरिया है वो x रूट 10 है सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। कुछ नहीं करना है, 3 भुजाएं दे रखी हैं तो इसका अर्ध परिमाप निकालिए। अर्ध परिमाप यस बराबर तीनों को जोड़ दो, आधा कर तो 1 से 1 मर गया, 1 1 2 2 4, 4x बटा 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 2x। अब एरिया निकालना है, हेरोन फार्मूला लगाओ। फार्मूला क्या होता है बाबू, यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। ठीक, वैल्यू पुट करते चले जाओ। यस का मान 2x, यस का मान 2x और ये का मान x, 2x और माइनस इसका मान x माइनस x प्लस 1 है, लेकिन जब यहां से माइनस लगे दोनों माइनस हो जाएगा। ठीक है, b का मान x माइनस 1 है। अब देखिए यहां x का मान सॉरी s का मान 2x और c का मान क्या है 2x माइनस 1। जब माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, यानी 2x प्लस 1। यहां इनसे ये कर गया और कुछ नहीं कर गया, 2x ऐसे रहेगा। 2x में से 1 जाएगा तो केवल x बचेगा। यहाँ 2x में से 1 जाएगा तो x माइनस 1 बचा और यहाँ 1 बचा। अब देखो यहाँ x का स्क्वायर है यानी x बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2 और इन ब्रैकेट x माइनस 1 बचेगा। लेकिन दे रखा है कि जो एरिया है वो कितना है, x अंडर रूट 10 और एरिया हमारे निकालने से कितना आया है, x अंडर रूट के अंदर 2 इन ब्रैकेट x माइनस 1 बराबर x इन रूट 10। x से x मार डालो, रूट से रूट कट जाएगा क्योंकि यहाँ कुछ बचेगा नहीं, तो 2 इन ब्रैकेट x माइनस 1 बराबर 10। अंदर 2 एक कम 2 पंचे 10, x माइनस 1 बराबर 5 तो 1 बराबर 5 1 6, ये आपका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, अब पूछे तीनों भुजाएं क्या होगी, यहाँ x की वैल्यू उठा के डाल दो, आपकी तीनों भुजाएं मिल जाएंगी। एरिया पूछे तो आप यहाँ से 6 डाल दीजिए, 6 रूट 10 आंसर आ जाएगा तुरंत। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 रहा, जो कि विद्यालय में हुए पेपर का सोल्यूशन था क्लास 9th का मैथमेटिक्स का, जिसमें 15 क्वेश्चन थे। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।